अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की रेसिपी है मिक्स अचारी दाल की और साथ में हम देंगे टी केक की। चलें फिर अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिना ओवन के बनेगा ये केक और बिना अंडों के बनेगा। चलें फिर सबसे पहले तैयारी करते हैं हम अपनी अचारी मिक्स दाल की। यहाँ पे मैंने प्रेशर रख लिया और प्रेशर में डाल रही हूँ 700 ml पानी और साथ में मैंने चने की दाल, मूंग की दाल और माश की दाल और साथ में ली थी मैंने मसूर की दाल। ये टोटल 2 कप दाल के थे और ये भी डाल दिए मैंने। और साथ में डाल दी मैंने हल्दी 1 टीस्पून। ये डाल के हम प्रेशर बंद कर देंगे, दाल को कुक होने देंगे थोड़ी देर के लिए। जब बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। 2 टमाटर हैं मेरे मीडियम साइज़ के, मैंने रफली काट के इसके अंदर डाल दिए हैं। और अब प्रेशर को बंद कर देंगे। चलें फिर हम अपनी तैयारी करते हैं। अब टी केक की बैटर को तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने रख दिया है प्रेशर, चूल्हा ऑन कर दिया है, इसको प्री हीट होने देंगे प्रेशर को और तब तक हम अपना बैटर तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया एक टी केक मोल्ड, उसको मैंने लगा दिया है ऑयल, ग्रीस कर रही हूँ इसके साथ, ऑयल के साथ। अब मैंने इसके अंदर लगा दिया है बटर पेपर। आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है तो आप बटर पेपर की जगह पे यहाँ पे आप थोड़ा सा मैदा लेके डस्ट कर लें सारे मोल्ड के अंदर और आपका टी केक भी इसी तरह निकल आएगा बाहर। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इसके अंदर आलमंड कट किए हुए। आपका दिल चाहे तो आप डाल सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अगर नहीं भी डालने तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मोल्ड तैयार हो गया है। यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर में दूध ले रही हूँ। हाफ़ कप इसके अंदर ऑयल डाल दिया हमने और हाफ़ कप हम दूध डाल देंगे इसके अंदर। टोटल जो दूध है वो हमारा 1 कप यूज़ होगा। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी, 1 कप डाल रही हूँ इसके अंदर। अगर आप ज़्यादा चीनी खाना पसंद करते हैं तो 1.5 कप डालना। मेरे यहाँ शुगर कम खाई जाती है इसलिए मैं कम ही डालती हूँ। आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर किया करें। यहाँ पे मैंने डाल दिया इसके अंदर 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक का। नमक डाल देने से यूँ होता है कि मीठे का जो टेस्ट है वो डेवलप हो जाता है। यहाँ पे मैंने मैदा जो है वो पहले से छान के रखा हुआ है और मैं ये डाल रही हूँ 1 कप डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मैंने कोई इलेक्ट्रिक बीटर नहीं लिया यहाँ पे कि मेरे कुछ व्यूअर्स है वो कह रहे थे हमारे पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, तो मैं इसलिए ये बीटर के बिना बना रही हूँ। यहाँ पे दूसरा कप भी हमने डाल दिया, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने जो था मेरा हाफ़ कप दूध बचा हुआ वो ले लिया है। अब ये भी डालते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करते जाएंगे। टोटल हमारा 1 कप यूज़ होगा। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक किया करें, शेयर किया करें और जी हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून। लेवल करके डालना है, भर के नहीं, लेवल करके डालना है। यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसके अंदर बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टीस्पून यहाँ पे डाल रही हूँ इसके अंदर वाइट विनीगर। अच्छे से डाल के इसको मिक्स कर देंगे। आप देख रहे हैं मेरा बैटर कितना अच्छे से रनिंग कर रहा है। मेरा 1 टेबलस्पून जो बच गया है वो भी हमने इसके अंदर डाल देना है। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम नहीं डालना, ताकि हमारा जो बैटर है वो पतला ना हो जाए। जितनी ज़रूरत होगी हम उतना यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो 1 टेबल स्पून बचा था वो भी मैंने डाल दिया। इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून
इलायची पाउडर। मेरे पास ये देखिए 3 एसेंस थे, मैंने तीनों में से कोई भी नहीं डाला। मुझे एसेंस का फ्लेवर जो है वो पसंद नहीं है, इसलिए मैं डालती हूँ इलायची का पाउडर जो होता है टी केक। इसमें मुझे ज़्यादातर पसंद है टी केक में इलायची पाउडर। अगर आपको वनीला एसेंस पसंद है तो आप ज़रूर डालें इसके अंदर। अच्छे से हमारी मिक्सिंग हो चुकी है। चलें फिर अब हम एक और मोल्ड ले लेते हैं। मैं एक बाउल ले रही हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा सेपरेट कर लूँगी क्योंकि हमने मार्बल टी केक बनाना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 टीस्पून लेवल करके कोको पाउडर के। ये डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग अच्छे से करनी है, मिक्सिंग में कोई कंजूसी मत करना। यहाँ पे हमारा मिक्स हो चुका है और अब हम ले लेंगे केक मोल्ड अपना। उसमें हम डाल देंगे बैटर को। हाफ़ बैटर हम डाल देंगे यहाँ पे। इसको अच्छे से फ्लैट कर दूँगी मैं और थोड़ा सा फिर से डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। अच्छे से फ्लैट करके इसके ऊपर हम डाल देंगे चॉकलेट वाला। इसको थोड़ा सा ही हम फैलाएंगे, ज़्यादा नहीं फैलाना हमने इसको। ये अंदर फैला दिया। अब मैं इसके ऊपर फिर से डाल रही हूँ सिंपल बैटर अपना और थोड़ा सा चम्मच के साथ ही हमने इसके अंदर डेकोरेट करनी है। आपके पास अगर टूथपिक है तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। मैं तो अपने स्पैचुला की मदद से ही इसके अंदर थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग कर दूंगी। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आलमंड कट किए हुए, ये डाल दिया और अब मैं इसको प्रेशर के अंदर रख दूंगी कुक होने के लिए। लिड हमने हटा दी इसकी और इसकी रबड़ भी हमने निकाल दी और अब हमने प्रेशर को कर दिया है बंद। अब मैं दूसरी तरफ अपनी कढ़ाई रख रही हूँ। कढ़ाई के अंदर मैंने बनाने हैं कप केक अपने बच्चों के लिए। ये देखिए यहाँ पे मैं कप केक ले रही हूँ। उनमें मैंने थोड़ा थोड़ा जो बैटर बचा था वो डाल दिया इसके अंदर। अब इसको मैं कर दूँगी कैप और यहाँ पे हमारी जो दाल थी वो कुक हो चुकी है अच्छे से, आप देख सकते हैं। अब हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको साइड पे कर देंगे, उतार देंगे चूल्हे से और फिर हम चेक कर लेंगे अपने केक को। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके थे। हमारा केक जो था वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं क्लीन आ रही है हमारी टूथपिक। हम इसको कर देंगे साइड पे और तब तक हम अपने दूसरे केक को चेक करते हैं। नहीं, वो अभी तक तैयार नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने लिया लहसुन और प्याज, इसको चॉप कर लेना है हमने। और मैं कढ़ाई रख रही हूँ। कढ़ाई में मैं डाल दूँगी ऑयल, 1 कप ऑयल का डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे देसी घी का तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं खाया जाना था इसलिए मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया चॉप किया हुआ प्याज। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च का, कुटी हुई मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ अचारी गोश्त मसाला और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक का। नमक जो होता है वो टेस्ट और अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून अचारी गोश्त मसाला और इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया 1 टेबलस्पून लेमन जूस का। और अब हम अपनी हरी मिर्चों में इसको भर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून पानी डाल के इसको मसाले को भून लिया अच्छे से। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर जो मिर्चें भरी हुई हैं हमारी मसाले से, अचारी गोश्त मसाले से, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें। यहाँ पे जो दाल हमारी कुक हुई थी वो डाल देते हैं इसके अंदर। आप देख सकते हैं हमारी दाल कितनी मज़े की लग रही है अभी से। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी दाल तैयार हुई थी हमारी, बहुत यमी दाल तैयार हुई थी।
मेरे यहाँ स्पाइसेस भी कम खाए जाते हैं। अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा पसंद है तो प्लीज़ आप इस जगह पे कुटी हुई मिर्च की जगह पे आप 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं कुटी हुई मिर्च। मैंने 1 टेबलस्पून डाला है, आप 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। मेरे बच्चों ने खानी होती है इसलिए मैं 1 टेबलस्पून ही डालती हूँ इसके अंदर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम। माशाल्लाह से दाल बहुत प्यारी तैयार हुई थी, यमी तैयार हुई थी। यहाँ पे इसको मैंने कैप कर दिया है और तब तक हम अपने प्रेशर को ओपन करके देख लेते हैं, अपने केक को चेक कर लेते हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक भी रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, टूथपिक जो थी वो मेरी बिल्कुल क्लीन नज़र आई है। केक तैयार हो चुका है। इसको कर लेते हैं हम साइड पे और उतनी देर अपनी कढ़ाई चेक कर लेते हैं दाल वाली। इसके अंदर अब हमने डालना है धनिया। अब मैं इसके अंदर धनिया डाल दूँगी थोड़ा सा। आपका जितना दिल चाहे धनिया डाल सकते हैं। इसके अंदर धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। यहाँ पे दाल जो थी वो हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।